नमो नारायण। क्या आप जानते हैं कि शरीर छूटने के बाद भी हम इसी दुनिया में क्यों लौट आते हैं? इसका असली कारण छिपा है उस एक चीज में जिससे हम जिंदगी भर चिपके रहते हैं, और वो है ये शरीर। आज हम बात करने वाले हैं एक गहरे सत्य के बारे में, ये कि हम असल में ये शरीर नहीं हैं, और क्यों इस शरीर से मोह रखना हमारे दुखों का और बार बार जन्म लेने का कारण बनता है। हम समझेंगे कि ये देह जिसे हम इतना संवारते हैं असल में क्या है और इससे पार कैसे पाया जा सकता है। अगर आप जीवन और मृत्यु के इस चक्र को समझना चाहते हैं और इससे निकलने का रास्ता जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। सोचिए, मान लीजिए कि मैं आपके घर आया, 2 दिन रहकर अपने घर के लिए निकला ही था कि याद आया, अरे मेरा जरूरी सामान तो वही छूट गया। तो बताइए, वापस आना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। बस ठीक ऐसे ही जिसने जीवन भर इस शरीर से, इस देह से प्रेम किया है, वो देह छूटने पर भी वापस इसी जगत में लौट आता है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। देखिए, जीवन भर जैसा हमारा चिंतन रहता है, मृत्यु के समय वैसा ही विचार मन में आता है। एक कहानी है। एक सुनार ने 100 के भाव पर सोना खरीदा था। सोचा था बड़ा मुनाफा कमाएगा, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु का समय आ गया। बहुत तेज बुखार चढ़ा। डॉक्टर साहब आए, बुखार नापा और बोले, अरे 105 डिग्री बुखार है। वो सुनार बेहोशी में ही क्या बड़बड़ाया, बेच दे, क्योंकि जीवन भर मन मुनाफे में ही अटका रहा। मेरे भाई बहन, इस देह रूपी बादल की ओट में ही हमने अपने आत्मा रूपी सूर्य को छिपा रखा है। ये शरीर तो पूरी तरह से सुख से रहित है। इसमें सुख खोजना सबसे बड़ी मूर्खता है। इस क्षण भर में नष्ट होने वाली देह पर श्रद्धा मत करो। न तो इसे सुख का साधन समझकर दुनिया के भोग विलास में फंसो, और न ही इसे हमेशा रहने वाला समझकर भगवान के भजन में देरी करो। जरा सोचिए, इस शरीर का बीज कहाँ है? जठराग्नि से भी नीचे, अत्यंत अपवित्र जगह पर। जब बीज ही अपवित्र है तो शरीर पवित्र कैसे होगा? पसीना हो या थूक, मल हो या मूत्र, या सांसों से निकलने वाली हवा, शरीर के हर रोम से, हर छिद्र से जो भी निकलता है वो दुर्गंध वाला ही होता है। सुबह हम कितने ही साफ सुथरे सफेद कपड़े पहन ले, शाम तक मैले हो ही जाते हैं। ये देह तो ऐसी है कि सोने चांदी के गहनों को भी अपनी संगत से काला कर देती है। ये शरीर जीवन भर तो अंदर ही अंदर सड़ता रहता है, और श्मशान में जलते हुए भी दुर्गंध ही फैलाता है। तो इसके प्रेम में क्यों पड़ना? आपको क्या लगता है, शरीर के प्रति मोह छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? नीचे कमेंट्स में बताएं। तो क्या करें? इस शरीर से नफरत करें? नहीं, इसके प्रेम में मत पड़ो, बस इसे काम में ले लो। इस शरीर का तो बस एक ही असली लाभ है कि ये खुद नाशवान होते हुए भी हमें उस अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। इसे खिलाओ पिलाओ, स्वस्थ रखो, पर केवल एक साधन समझकर, क्योंकि असली लक्ष्य तो इससे और इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना है। तो इससे ममता मत करो, मोह मत रखो। जैसे मक्खी फूल का रस तो लेती है, पर उड़ते उड़ते ही लेती है, फूल पर बैठ नहीं जाती। और अगर कभी गलती से बैठ जाए और शहद में चिपक जाए तो रस लेना तो दूर, अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठती है। वैसे ही हमें भी इस देह रूपी फूल का उपयोग तो करना है, पर इसमें चिपकना नहीं है। तो क्या करें? इस शरीर से नफरत करें? नहीं, इसके प्रेम में मत पड़ो, बस इसे काम में ले लो। इस शरीर का तो बस एक ही असली लाभ है कि ये खुद नाशवान होते हुए भी हमें उस अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। इसे खिलाओ पिलाओ, स्वस्थ रखो, पर केवल एक साधन समझकर, क्योंकि असली लक्ष्य तो इससे और इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना है। तो इससे ममता मत करो, मोह मत रखो।
जैसे मक्खी फूल का रस तो लेती है, पर उड़ते उड़ते ही लेती है, फूल पर बैठ नहीं जाती। और अगर कभी गलती से बैठ जाए और शहद में चिपक जाए, तो रस लेना तो दूर, अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठती है। वैसे ही हमें भी इस देह रूपी फूल का उपयोग तो करना है, पर इसमें चिपकना नहीं है। तो कैसे करें ये? कैसे हटें इस मोह से? एक काम करो, अपनी इंद्रिया, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा भगवान को सौंप दो। कहो, हे प्रभु, आप ही इन्हें संभालिए, उन्हें गोपाल बना दो। क्या आपको मालूम है कि गो का एक अर्थ इंद्रिया भी होता है? भगवान आपके बनाने से ही गोपाल बनते हैं। और अगर इंद्रिया सीधी भगवान की ओर न जाती हो, तो पहले अपना मन भगवान में लगा दो। मन जाएगा तो इंद्रिया तो पीछे पीछे अपने आप चली आएंगी। मन बछड़े जैसा है और इंद्रिया गायों जैसी। जहां बछड़ा जाता है, गायें वही खुद ब खुद चली जाती है। भगवान कृष्ण ने भी तो पहले बछड़े चराए, फिर गायें चराने लगे। जब मन और इंद्रिया दोनों भगवान में लग जाएंगी, तब आपका प्रेम भी भगवान से हो जाएगा, इस नाशवान देह से नहीं रहेगा। लेकिन ये ज्ञान, ये उपदेश हर किसी के अंदर टिकता नहीं है। ये पानी जैसा है। पानी कहाँ टिकता है? ऐसे बर्तन में जो नीचा हो, यानी जिसमें अभिमान न हो, जो विनम्र हो। खाली हो, यानी जिसका मन निर्मल हो, जिसमें पहले से दुनियादारी का कचरा न भरा हो। सीधा हो, यानी जिसमें श्रद्धा हो, जो टेढ़ा मेढ़ा न हो, तर्क कुतर्क करने वाला न हो। अगर पात्र ऐसा नहीं है, तो ज्ञान उसमें टिकेगा नहीं, वरना तो वही हाल होगा कि पनघट पर जाकर भी गागर खाली ही लौट रही है। तो आज हमने समझा कि ये शरीर, जिसे मैं समझते हैं, असल में नाशवान और अपवित्र है। इससे मोह रखना ही हमारे दुखों का और बार बार इस दुनिया में लौटने का कारण है। असली सुख और मुक्ति का रास्ता इस देह को एक साधन समझकर अपनी इंद्रियों और मन को परमात्मा में लगाने से ही मिलता है। याद रखिए, ये जीवन मिला है उस अविनाशी को पाने के लिए, इस विनाशी शरीर में अटकने के लिए नहीं। विनम्र बने, मन को साफ रखें और श्रद्धा के साथ इस ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रयास करें। ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विचारों और जीवन को सही दिशा देने वाली बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नारायण नारायण।